हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि घर में आप किस देवता की फोटो या प्रतिमा लगाएं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर सभी देवताओं में और किसी कॉमन देवता को आपको चुनकर घर में अगर फोटो लगाना है तो आप सबसे बढ़िया कृष्ण का लगाइए। कृष्ण जी का, क्योंकि आप जिस रूप में देखना चाहेंगे, आप जिस रूप में है या जिस रूप में देखना चाहते हैं, आपका मानसिक कैसा है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ मुझे इससे निजात चाहिए ना भाई, आप जिस समय में गुजर रहे हैं उससे आपको निजात चाहिए। दुख हो सुख हो या हर चीज में आपको सोचता है कि कुछ देर के लिए आता है वो सही होता है। तो आपको अगर देखना है कि हमको निजात चाहिए तो आप लगाना है घर में तो कृष्ण का लगाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उनको आप जिस रूप में देखना चाहेंगे ना उस रूप में आपको नजर आएंगे। सिकंदर देखना है सिकंदर के रूप में आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य में देखना है चंद्रगुप्त मौर्य की तरह दिखेंगे। कृष्ण तो है ही है, राम के रूप में देखेंगे राम भी लगेंगे, अर्जुन के रूप में देखेंगे अर्जुन के रूप में लगेंगे, दिखाई देंगे। फिर से भीष्म के रूप में आपको दिखाई देंगे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, वो सब जिस रूप में देखना चाहेंगे ना उस रूप में आपको दिखाई देंगे। केवल आपका देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। गांव में क्या होता था, गांव में पहले हर गांव के बाहर जाते, गांव के बाहर जाए शहर में, जैसे पहले तो जब प्राचीन सभ्यता थी या प्राचीन समय था, पुराना समय था, तो गांव में क्या होता था, गांव ही सभ्यता था, गांव ही एक संस्कृति होती थी। जब आप गांव से निकलते थे तो आप देखते थे कि गांव के बाहर मूर्ति लगी होती थी, अन्य देवता के या किसी भी देवता के, हर एक देवता की मूर्ति लगी होती थी। गांव के बाहर जो मूर्तियां लगी होती थी वो इस बात की संकेत होती थी कि आप किस परिस्थिति में है, उनको देखकर आप अपने समय को परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए लगी हुई थी ना, कि ये नहीं कि अब गलत दिशा ले लेना उसका। अब गलत दिशा तो आप लेना चाहें तो कैसा भी ले सकते हैं, और हम भी बोल रहे हैं अगर आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, इस बात का इसमें कोई बुराई नहीं आपको। लेकिन हाँ, इसलिए मूर्तियां लगी थी कि आप उसको देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए, सुधार लाए, इसलिए लगी थी ना। अब कृष्ण की मूर्ति आप जिस रूप में देखेंगे उस रूप में दिखाई देगी। अब हम कह रहे थे तो ये बात 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो हमें बात कहा कि अगर मूर्ति लगाने तो कृष्ण लगाइए। तो एक व्यक्ति बोला कि अरे अब कैसे कह सकते हैं कि सब में आपको केवल कृष्ण को ही लगाना चाहिए। तो हम बताए कि सुदर्शन जैसा हाथ में चक्र था ना उनके, सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी हाथ में बांसुरी लिए थे, बांसुरी वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव देखते हैं ना, मतलब कितना बड़ा साम्राज्य, मतलब कितना अच्छा, मतलब सुंदरता है हर चीज से, तभी भी सुदामा जैसा उनका मित्र था। 101 गलती पर वो गला काट सकते थे, लेकिन 99 गलती सुनने का सामर्थ्य है ना उनके अंदर, वही कृष्ण है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब कृष्ण लीला देखे होंगे तो जब समुद्र में वो कूदे, गेंद गई थी तो फन होता है ना, नाग का फन, नाग के फन पर मन मृत है, वो मृत के ऊपर भी नृत्य करते हुए कृष्ण है। तो आपको समझना चाहिए कि आप उनको जिस रूप में देखना चाहेंगे ना उस रूप में आपको दिखाई देंगे, और आपकी सोचने समझने की क्षमता उस हिसाब से हो। अभी नहीं कि मूर्ति देखे हुए कृष्ण तो आप गलत ही सोच रहे होंगे। आप जिस रूप में उनको देखेंगे उस रूप में दिखाई देंगे। प्रेमी के रूप में देखेंगे प्रेमिका के रूप में, योद्धा के रूप में देखेंगे योद्धा के रूप में, अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं वो भी देखिए, अलग अलग रूप में उनको आप देख सकते हैं। पर आपकी देखने की नजरिया आपके ऊपर है, आप किस रूप में उनको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ये भी मायने रखता है। इसलिए अगर विचार सुनना है तो आपको, अगर मूर्तियों में अगर विचार सुनना है कि किन देवता का मूर्ति लगाए, किन व्यक्ति का मूर्ति लगाए, तब कृष्ण का लगाइए भाई, सबसे उत्तम रहेगा। और ये ऐसी बातें बताता रहूंगा समय समय पर। जय हिंद।